राधे राधे मित्रों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी, ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी निद्रा से जागते हैं। शिव पुराण में भी देवउठनी एकादशी का विशेष वर्णन किया गया है और सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक में पड़ने वाली यह एकादशी तो और भी सर्वश्रेष्ठ है और तो इसका व्रत हमें अवश्य रखना चाहिए। मित्रों, देवउठनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न तक नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण करके भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, तो तुझे कैसे दे देंगे। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठाकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक आपका मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो मित्रों, यह थी देवउठनी एकादशी की कथा। देवउठनी एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो इस कथा का श्रवण जरूर करें, खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं, जिससे आपको इसका दुगना फल मिले। भगवान की पूजा अर्चना करें। एकादशी कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, इसका व्रत और पारण कैसे करें, संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस कथा को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।